एवरीवन, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। हम फिगर ऑफ स्पीच की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें मोर देन 20 फिगर ऑफ स्पीच ऑलरेडी हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर ले। आज की इस वीडियो में हम कुछ अदर फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्ज़ाम में इन फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन बन चुके हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में रखें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो कुछ फिगर ऑफ स्पीच ऐसी होती हैं जो कि कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड होती हैं, यानी लाइंस जो हैं, जो सेंटेंस है उसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से है उस पर डिपेंड करती हैं कुछ फिगर ऑफ स्पीच। और कंस्ट्रक्शन को देख के जो है हमें पता चलता है कि ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। उनमें से ही जो एक है वो है काइसमस। तो काइसमस में क्या होता है, इन दिस वर्ड्स ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन और कॉन्सेप्ट आर रिपीटेड इन रिवर्स ऑर्डर। कोई बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं है इसकी, सिंपल सी बात है कि एक सेंटेंस में जो ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन है, जो कॉन्सेप्ट है, वही जो है रिपीट होता है, रिपीटेड इन रिवर्स। काइसमस को पहचानना बहुत ही ज़्यादा इजी है। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएंगे और ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। तो पहला एग्जांपल, फेयर इज़ फाउल, फाउल इज़ फेयर। या आप कमेंट सेक्शन में बताना कहाँ से लिया गया है, बहुत ही फेमस है। तो इस लाइन में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि पहली ही लाइन जो है वो रिवर्स में रिपीट हो रही है। यह आपको याद रखना है कि रिवर्स में जो है रिपीट हो रही है ये फेयर इज़ फाउल और फिर शुरुआत कहाँ से हो रही है, फाउल इज़ फेयर। चलिए कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। वी शेप आर बिल्डिंग्स एंड आफ्टरवर्ड्स आर बिल्डिंग शेप्स अस, कि पहले हम अपना घर बनाते हैं और फिर घर जो है वो हमें बनाता है। यहाँ पे भी जो रिपीट हो रहा है रिवर्स की तरह हो रहा है, चीज़ें रिवर्स हो करके रिपीट हो रही हैं। काइसमस के हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। अब यहाँ पे भी रिवर्स के साथ जो है रिपीट हो रहा है। वी लर्न टू लिव, वी लिव टू लर्न। तो दूसरी जो लाइन है वो रिपीट भी हो रही है और रिवर्स के साथ रिपीट हो रही है। नेक्स्ट एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। आप कमेंट में बताना कहाँ से ली गई लाइन है ये। ब्यूटी इज़ ट्रुथ, ट्रुथ इज़ ब्यूटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फॉर द स्काई एंड सी एंड द सी एंड स्काई। तो ये तो हुए काइसमस के एग्जाम्पल। उम्मीद है आपको ये फिगर ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ जो कि कंस्ट्रक्शन पे ही बेस करती है और वो है जेगमा। इसमें क्या होता है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ वर्ड अप्लाइज टू टू अदर इन डिफरेंट सेंसेस। क्या होता है कि सेम वर्ड जो है वो अप्लाई होता है दो अदर चीज़ों के लिए। सेम वर्ड अप्लाइज टू टू अदर इन डिफरेंट सेंस। एक वर्ड दो चीज़ों में अप्लाई हो रहा है और डिफरेंट सेंस में अप्लाई हो रहा है और साथ ही क्या है, ह्यूमरस इफेक्ट भी जो है वो लेकर के आता है। कैसे, चलिए हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं। शी ब्रोक हिज कार एंड हिज हार्ट। उसने तोड़ दिया क्या, उसकी कार और उसका दिल। जॉन एंड हिज ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर्ड लास्ट वीक। लास्ट वीक क्या एक्सपायर हुआ है, एक ही बार एक्सपायर यूज़ हुआ है, लेकिन क्या क्या हुआ है, लाइसेंस एंड जॉन इटसेल्फ। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, टू डिफरेंट मीनिंग ऑफ द सेम वर्ड टुगेदर, सेटिंग देम साइड बाय साइड टू सरप्राइज, डिलाइट और टू कन्फ्यूज। अब कई बार कन्फ्यूजन भी ये क्रिएट करता है कि उसने क्या तोड़ा, उसका दिल तोड़ा कि कार तोड़ा, या क्या एक्सपायर हुआ है, उसका लाइसेंस हुआ है कि जॉन हुआ है कि दोनों हुए हैं। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ऑन आवर फर्स्ट डेट आई हेल्ड माई ब्रेथ एंड द कार डोर फॉर हर। मैंने क्या हेल्ड किया अपनी फर्स्ट डेट पे, पहले तो अपनी सांसें और फिर कार का डोर। उम्मीद है ये दोनों ही फिगर ऑफ स्पीच आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी। आज की इस वीडियो को हम यही कंप्लीट करते हैं क्योंकि एक साथ ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच करने से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप एक एक फिगर ऑफ स्पीच को लेकर के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए और फिर सेकंड पे मूव करें। आज की वीडियो को हम यही कंप्लीट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में रखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।